बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं असाइनमेंट 2.5 के बारे में। तो बेसिकली इस असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन में प्रेस कर दें। ठीक है, तो बेसिकली जो है जब वीडियो एंड हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें और अपने दोस्तों से शेयर करें जो बेसिकली आपकी कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या कोई पढ़ाने का तरीका जो हमारा है वो आपको मतलब सही नहीं लग रहा तो हमें कमेंट में बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम उसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर लिखा हुआ गया है। तो बेसिकली देखा जाए इसकी स्टेटमेंट की तरफ, आ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ अ वेट 200 न्यूटन। और इसको मैं एक बार वैसे पढ़ लेता हूँ रैंडमली, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि फाइंड क्या करना है और लिखा हुआ क्या। ठीक है, तो पहले इसको एक बार वैसे पॉइंट कर लेते हैं। A uniform plank of the weight 200 Newton and length is 6 meters supported by a rope has showing figure. If the breaking tension in the rope is 400 Newton, how far a boy of a weight of 400 Newton walk toward the support? एक बार मैंने फिर पढ़ लिया। अब मैं इसको आहिस्ता से पढ़ूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो अब मैं देखूं तो इसमें लिखा हुआ है कि आ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन एक ही, मतलब यूनिफॉर्म मीन लीनियर, लीनियर मीन स्ट्रेट। ठीक है, प्लैंक, व्हाट इज मीन प्लैंक, प्लैंक मीन, प्लैंक मतलब क्या होता है, तख्ता। ठीक है, तख्ता मीन फटा। ठीक है, या बोर्ड, जैसे ये बोर्ड है ना इस तरह का तख्ता होता है या फटा होता है। ठीक है, तो आ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ अ वेट 200 न्यूटन, यानी डायग्राम में हमारे पास एक यूनिफॉर्म प्लैंक है। प्लैंक मीन तख्ता। ठीक है, ये वाला तख्ता है। ठीक है, ये बोर्ड। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो इसका वेट कितना है, जो इस तख्ते का वेट है वो कितना है, 200 न्यूटन। ठीक है, जैसे डायग्राम में आपको मेंशन भी होगा कि एफ ऑफ पी, पी स्टैंड फॉर प्लैंक, यानी तख्ते का वेट कितना है, 200 न्यूटन। एंड लेंथ 6 मीटर, जिस तख्ते की लेंथ है, ठीक है, प्लैंक की, वो कितनी है, 6 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद लिखा हुआ इज सपोर्टेड बाय अ रोप। ठीक है, आप इसको सपोर्ट करें किसी रोप के साथ। ठीक है, तो अब रोप कौन सी है, ये वाली। ठीक है, इस रोप के साथ इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इफ द ब्रेकिंग टेंशन इन अ रोप इज 400 न्यूटन। ठीक है, तो जो इस मतलब कि इस रोप को ब्रेक करने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए वो कितनी चाहिए, 400 न्यूटन की। हाउ फोर कैन बॉय ऑफ वेट 400 न्यूटन कैन वॉक टूवर्ड दिस स्पोर्ट, यानी वो कितने आगे जाएगा जब तक वो रस्सी ना टूटे। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाता हूँ ताकि ये समझ आ सके आपको। ठीक है, मीन के, अब आपने ऊपर डेरिवेशन को छोड़ दे रहा है, अब इस डायग्राम की तरफ फोकस करें। मीन मेरे पास दो तख्ते हैं। ठीक है, एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। ठीक है, अब इस पर डाउनवर्ड भी फोर्स लग रही है और अपवर्ड फोर्स लग रही है। कैसे लग रही है, जब कुछ मैं बंदा उसके ऊपर खड़ा होऊंगा, ठीक है, उसकी फोर्स अपवर्ड लग रही है, सॉरी डाउनवर्ड लग रही है। और जो रोप से बंधी हुई है वो फोर्स कहाँ लगा रही है, अपवर्ड, अपवर्ड भी फोर्स लग रही है और डाउनवर्ड भी फोर्स लग रही है। चीज़ आपको क्लियर है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक जो है वो 200 न्यूटन का तख्ता है। ठीक है, फटा। ठीक है, जिसपे कोई बंदा, जिसका वेट कितना है, 400 न्यूटन है। ठीक है, तो ये लटका हुआ है, तो ये बंदा मूव करता जाएगा आगे। ठीक है, तो मतलब कि कितना आगे मूव करेगा कि ये जो तख्ता है इसकी रस्सी टूटे ना। ठीक है, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि जब इस रस्सी पे 400 न्यूटन का लोड पड़ेगा तो ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, क्योंकि जब किसी चीज़ की लेंथ आ जाती है, एक्सिस आ जाते हैं। अब इसका एक्सिस क्या है, ये वाली चीज़। ठीक है, तो उसमें हम टार्क अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर पोजीशन वेक्टर भी आता है और फोर्स भी आ रहती है। ठीक है, तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया कि आपने फाइंड क्या करना है कि मैन कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो गिवन डाटा की बात की तो हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है एल ऑफ पी, लेंथ ऑफ प्लैंक। ठीक है, लेंथ ऑफ प्लैंक मीन तख्ते की लेंथ जो कितनी है, 3 मीटर। डायग्राम से देख के बना रहे हैं। फिर एम ऑफ पी, सॉरी एफ ऑफ पी, फोर्स ऑफ प्लैंक जो कितनी है, 200 न्यूटन।
फिर फर्दर फाइंड करते हैं एफ ऑफ पी, फोर्स ऑफ पी, फोर्स ऑफ मैन, बंदे की फोर्स में पता है जिसको हम बोल रहे हैं एफ ऑफ एम, जो कितनी है 400 न्यूटन, ठीक है। फिर फर्दर मूव करते हैं, फिर एफ ऑफ टी मतलब फोर्स ऑफ टेंशन इन अ रोप, फोर्स ऑफ टेंशन इन रोप जिसको हम लिख रहे हैं एफ ऑफ टी से, जो कितनी है बेसिकली 400 न्यूटन। फिर फर्दर मूव करते हैं, फिर और क्या चीज गिवन है कि एल ऑफ टी, ठीक है, यानी लेंथ ऑफ फिर हमारे पास क्या गिवन है लेंथ ऑफ टेंशन इन रोप, यानी जो रोप की लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, जिसको लिखा जा रहा है एल ऑफ टी से, जो हमारे पास कितनी गिवन है 6 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास गिवन डाटा आ गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि प्लैंक की लेंथ भी गिवन है, फोर्स की भी गिवन है, टेंशन की भी फोर्स गिवन है, लेंथ गिवन है, लेकिन मैन की फोर्स तो गिवन है लेकिन लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड कि मैन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी लेंथ ऑफ मैन टूवर्ड प्लैंक वो हमने फाइंड करनी है, यानी आर ऑफ पी को हमने आर ऑफ एम को हमने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में तो देखा है तो हम कहते हैं कि इसमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रहा है, यानी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रहा है, जो क्या कहते हैं कि सिग्मा ऑफ टार्क इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर सेकंड कंडीशन हो की फर्दर बात कीजिए तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हमने कि सिग्मा टार्क इन क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सिग्मा टार्क इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब फर्दर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के रिस्पेक्ट से हम नॉलेज है, ठीक है। तो अब अपने डायग्राम की तरफ फोकस करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास किस किस की फोर्स डाउनवर्ड है और किस किस की फोर्स अपवर्ड है, जिसकी डाउनवर्ड है वो क्लॉकवाइज, जिसकी अपवर्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मैन की फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है और जो तख्ते की फोर्स है वो भी डाउनवर्ड लग रही है, मीन टार्क ऑफ मैन, ठीक है, प्लस टार्क ऑफ प्लैंक इज डाउनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज क्या लग रहा है सिर्फ टेंशन जो कि अपवर्ड है। तो यहां पे आ जाएगा टार्क ऑफ टी टेंशन, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है। फिर आप फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टार्क का आपको फॉर्मूला पता होगा, जैसे यहां पे मैं लिख लेता हूं कि टार्क का फॉर्मूला क्या होता है, पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसे मैं पुट कर लेता हूं, तो यहां पे आ जाएगा एल ऑफ एम और एफ ऑफ एम, ठीक है, और यहां पे एल ऑफ पी और एफ ऑफ पी, ठीक है, और यहाँ पे एल ऑफ टी और एफ ऑफ टी। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर फर्दर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर वैल्यू की तो देखा जाए तो एल ऑफ एम हमारा कितना है, लेंथ ऑफ प्लैंक 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और फोर्स ऑफ मैन, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। तो अगर डायग्राम की तरफ देखा जाए तो एल ऑफ एम हमें हमारे पास गिवन नहीं है, तो एल ऑफ एम एज इट इज आ जाएगा, और एफ ऑफ एम कितनी गिवन थी, फोर्स 400 न्यूटन, ठीक है, प्लस एल ऑफ पी जो कि कितनी थी 3 मीटर, और एफ ऑफ पी जो कि कितनी थी 200 न्यूटन, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड लगी थी। फिर हम क्लॉकवाइज में रहते हैं, क्लॉकवाइज में एल ऑफ टी 6 मीटर एंड एफ ऑफ टी वो 400 न्यूटन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हम फर्दर कर लेते हैं। तो बेसिकली आ रहा है 400 एल ऑफ एम प्लस ये कितना हो जाएगा 600 न्यूटन मीटर, ठीक है। फिर ये कितना आ रहा था 6 4 था 2400, ये आ गया। अब 600 प्लस हो रहा था, क्या हो जाएगा माइनस 2400 माइनस 600, तो कितना बच जाएगा 1800,
तो हमें एल ऑफ एम निकालना है, तो 400 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके हम क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है। जो डिवाइड कर देंगे 2 0 काट देंगे तो 18 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी एल ऑफ एम इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 4। तो कैलकुलेट करेंगे तो 4 4 द 16 पॉइंट, 4 1 द 4 4 4 द 16, फिर पॉइंट डालेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 5 20, तो 4.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मैन कितनी होगी 4.5, यानी लेंथ ऑफ मैन जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर सकता है कि जब तक ये रस्सी टूटे ना, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, यानी 4.5 मीटर तक डिस्टेंस कवर कर सकता है। अगर 4.5 मीटर जो ही ज़्यादा कवर करेगा तो वो रस्सी टूट जाएगी। तो बेसिकली ये थी वीडियो जिसके अंदर हमने लेंथ ऑफ मैन कैलकुलेट की, यानी जरा डी ऑफ एम लिख लेते हैं, चलो डी ऑफ एम कैलकुलेट की, यानी मैन कितना डिस्टेंस को कवर कर सकता है, ठीक है। तो एल स्टैंड फॉर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने असाइनमेंट 2.5 का कम्प्लीटली ओवरव्यू किया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम एमसीक्यूज़ को डील करेंगे, इसके इन एमसीक्यूज़ के वो आंसर कैसे आते हैं उसके एक्सप्लेनेशन के साथ डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।